नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हम सभी लोगों को मालूम है कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति से संन्यास का संकेत दे दिया है। ऐसे में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा दे दें, यानी कि 17 सितंबर को अपना 75वां जन्म दिवस मनाने के बाद वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। क्योंकि हम सभी को यह भी मालूम है कि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और 76वें साल में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का यह बयान कि जब कोई नेता 75 साल का हो जाए तो उसे रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए और किसी दूसरे को मौका दे देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में विपक्ष ने बहुत बड़ा मसौदा तैयार कर लिया है। विपक्ष तो यह मानकर चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट तो तय है, लेकिन यह दुख की बात है विपक्ष के लिए कि अभी तक भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भले ही भाजपा के कुछ सांसद, कुछ विधायक सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए तो क्या हमें कचरे में फेंक दिया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूढ़े हो गए तो क्या उन्हें हटा दिया जाएगा। दोस्तों, तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन आरएसएस अपनी बातों पर शायद अडिग रहे, क्योंकि भाजपा के कई नेताओं की राजनीति 75 साल की उम्र में समाप्त कर दी गई। तो जब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं आई है तो क्या उनके ऊपर 75 साल का यह फार्मूला लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, वहीं पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नए प्रधानमंत्री को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने एक बयान जारी करके कहा, देखिए लिखा भी है, आरएसएस ने दिया मोदी के संन्यास का संकेत, कर्नाटक सीएम का दावा, कहा बीजेपी के पास दलित पीएम बनाने का मौका। अब यहां पर देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ साफ कहा कि भाजपा के पास एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का अच्छा मौका है। दोस्तों, हम सभी को बताया कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को अगर देखा जाए देश में तो 90% से ज्यादा हैं, और अगर दलित को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो ये बात तो तय है कि बीजेपी संवर जाएगी, क्योंकि दलितों का काफी ज्यादा वर्चस्व हमारे देश में है। तो ऐसे में शायद ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटा करके एक दलित चेहरे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। देखिए लिखा भी है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया है। सिद्धारमैया ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि वे 75 साल के हो चुके हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि वे 75 साल के हो चुके हैं। सिद्धारमैया ने बीजेपी को यह भी कहा कि यह उनके लिए एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने का अच्छा मौका है। उन्होंने ये बात कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र के उस बयान के जवाब में कही जिसमें उन्होंने कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात कही थी। तो दोस्तों, बात यह है कि भाजपा के एक नेता ने कहा था कि इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री की रेस में रखना चाहिए, ना कि राहुल गांधी को। इसी बीच सिद्धारमैया ने भी बयान जारी किया। सिद्धारमैया ने कहा कि नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं आरएसएस के बयान के अनुसार, तो कहीं ना कहीं एक दलित चेहरे को प्रधानमंत्री के पद पर उसे बैठाया जाना चाहिए, उसे मौका मिलना चाहिए। देखिए यहां पर दोस्तों लिखा है, सिद्धारमैया ने क्यों ऐसा कहा। लिखा है कि सिद्धारमैया ने विजेंद्र के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ AICC के अध्यक्ष नहीं बल्कि एक सम्मानित नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि खड़गे का कद दलित कार्ड खेलने से नहीं बढ़ा है, बल्कि ये उनकी सालों की मेहनत, ईमानदारी और लोगों की सेवा का नतीजा है। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा यह उनकी पार्टी तय करेगी, बीजेपी नहीं। विजेंद्र को भी उन्होंने सलाह दी। सिद्धारमैया ने विजेंद्र को सलाह दी कि वे कांग्रेस पर ध्यान देने के बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने पहले ही मोदी के संन्यास का संकेत दे दिया है, क्योंकि वे 75 साल के हो चुके हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि यह बीजेपी के लिए किसी दलित को अगला प्रधानमंत्री बनाने का सुनहरा अवसर है और इसकी शुरुआत विजेंद्र को खुद करनी चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर सिद्धारमैया ने साफ साफ कहा
कि भाजपा के पास यह सुनहरा अवसर है कि किसी दलित चेहरे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जिससे पार्टी संवर जाएगी। जो पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, शायद वो पार्टी उभर कर फिर से सामने आ जाए। देखिए यहां पर लिखा भी है, सिद्धारमैया ने बीजेपी से सवाल किया है कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसी दलित नेता का नाम क्यों नहीं सुझाते। उन्होंने गोविंद करजोल या चलवाड़ी नारायण स्वामी जैसे राज्य बीजेपी नेताओं के नाम सुझाने की बात कही और कहा कि अगर विजेंद्र ऐसा करते हैं तो उन्हें सबसे पहले बधाई देंगे। बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि उन्हें कोई गलतफहमी नहीं है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों वर्गों के साथ बीजेपी का व्यवहार हमेशा दिखावटी रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इतिहास और पाखंड खुद ही सब कुछ बता देता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिद्धारमैया भयंकर तरीके से नाराज हुए और भाजपा पर उन्होंने जमकर प्रहार किया। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सभी लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे? शायद मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जो कुर्सी बचाने के लिए इतने हथकंडे अपना सकता है, ठीक है, वो अपने दुश्मनों को भी गले लगा सकता है, तो भैया वो व्यक्ति कुर्सी कैसे छोड़ सकता है? अमित शाह ने भी बहुत पहले ये बात उठी थी कि मोदी जी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे 75 साल की उम्र में। उस समय भी अमित शाह ने यह कहा था कि मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है, वो 2024 का ये पूरा टर्म पूरा करेंगे, यानी 2029 तक, और उसके बाद भी वो आगे कंटिन्यू करेंगे, पार्टी की कमान वही संभालेंगे। अमित शाह ने एक बयान में कहा था। लेकिन क्या आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान को महत्व नहीं देती है भाजपा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत की बात को नहीं मानेंगे? क्या मोहन भागवत जोर जबरदस्ती करेंगे? क्या मोहन भागवत अपने बयान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्बानी देंगे? सवाल तो कई उठ रहे हैं दोस्तों। इसका जवाब 17 सितंबर 2025 तक हम सभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते तो यह मानकर चलिए कि अब भाजपा आरएसएस के हाथों से निकल चुकी है। अब भाजपा में आरएसएस के दिशा निर्देशों का कोई खास पालन नहीं होगा। वो बात अलग है कि भाजपा ने अभी जो कुछ भी चुनाव जीते हैं, राज्यसभा, माफी चाहूंगा, विधानसभा के जो चुनाव जीते हैं, उसमें आरएसएस अपनी भूमिका बता रहा है। आरएसएस कह रहा है कि ये लोग कुर्सी पर बैठकर प्रचार करते हैं, लेकिन हम जमीन पर प्रचार करते हैं। और अगर हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां तक कि लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा की सरकार बनी या अच्छा खासा प्रदर्शन रहा, तो ये नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि आरएसएस की देन है। तो आरएसएस अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझ रहा है। लेकिन दोस्तों 17 सितंबर के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि भाजपा में किसकी चल रही है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।